तुर्की ने इजराइल की तरफ से जासूसी करने के इल्जाम में 33 लोगों को हिरासत में लिया है। इस्तांबुल और 8 दूसरे सूबों में छापेमारी के बाद मुश्तबा लोगों को पकड़ा गया। तुर्की का इल्जाम है कि ये लोग तुर्की में रहने वाले गैर मुल्की शहरियों पर हमला करने और उनको अगवा करने के मंसूबे बना रहे थे। तुर्की के वजीर के दफ्तर ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि हथियारबंद सिक्योरिटी सर्विस एजेंट दरवाजे तोड़ रहे हैं और मुश्तबा लोगों को उनके घरों में हथकड़ी लगा रही हैं। छापे के दौरान अफसरान को करीब $165,000 की गैर मुल्की रकम भी मिली है। साथ ही कई दस्तावेज और दर के साथ ही डिजिटल सर्विलांस का सामान भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभी भी 13 दीगर लोगों की तलाश जारी है और माना जा रहा है कि उनका ताल्लुक इजराइल की मोसाद खुफिया सर्विस से है। दरअसल तुर्की हमास को मुजाहिदे आजादी की तंजीम मानता है और तुर्की ने इजराइल को इंतबा दिया था कि अगर इजराइल हमास के लोगों को फिलिस्तीन के बाहर तुर्की समेत किसी भी इलाके में निशाना बनाता है तो उसके संगीन नतायज भुगतने होंगे। इजराइल के खिलाफ तुर्की में भी एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। इस्तांबुल की सड़कों पर हजारों एहतजाजियों ने मुजाहिरा किया और ये इजराइल के खिलाफ तुर्की की सबसे बड़ी एहतजाजी रैलियों में से एक थी। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोही साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेजर जनरल संजय सोही साहब, मेरा सवाल आपसे है, मोसाद को मदद की जा रही है, इस शक में तुर्की में 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ईरान की सरकार ने इस शख्स में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई जो मोसाद की मदद कर रहे थे, उनके लिए खुफिया काम कर रहे थे। यानी कि धीरे धीरे ये मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मोसाद ने जो हदफ लिया है कि पूरी दुनिया में हमास के जितने भी समर्थक कहें या फिर हमास के लोग हैं, उनको पूरी तरीके से खात्मा कर देगा, इतना इजी नजर आता है क्या? नहीं, देखिए शबनम जी, बात इस समय में जो खास इसका जो मसला है वो जो शुरू हुआ है वो है जो साले अल अरोरी को जो मारा गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन अटैक के द्वारा, और इजराइल उससे साफ मना कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने नहीं किया। तो वहां पर ये बात शुरू हो जाती है कि जिस प्रकार से उन्होंने गाजा के अलावा भी बाकी देशों में हमास के समर्थक या उनके लीडर्स को मारना शुरू किया है, तो बाकी देशों में भी चिंता हो गई। अभी टर्की ने देखा, टर्की में भी हमास का ऑफिस है, वहां पर उनके काफी ऑफिशियल्स भी रह रहे हैं और टर्की की हमास को जब से 7 अक्टूबर के बाद से काफी सपोर्ट रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से टर्की और इजराइल का एक समय ऐसा था 2022 में इनके जो संबंध है काफी अच्छे होते जा रहे थे, बेहतर होते जा रहे थे। पर जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ उसमें शुरू में टर्की का जो मिजाज था थोड़ा नरम था, पर बाद में इजराइल के खिलाफ उन्होंने काफी गर्मी दिखानी चालू की और काफी उन्होंने विरोध किया और काफी कड़े शब्दों में उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। बल्कि अब तो जिस प्रकार से बयान आ रहा है, आप सही कह रही हैं कि वो उनको एक आजादी की तंजीम मानता है हमास को, तो उनका सोच ये है ना। तो यहाँ पर जो इनके पास पहली निगाह में रहे होंगे और एक तरह से ये प्रेशर डालने की कोशिश है कि ये जो गैर मुल्की शहरियों को शायद अगवा करने की कोशिश की हो या उनको मारने की कोशिश रहेगी। जो मोसाद के समर्थक है, मोसाद इस तरह की कोशिश कर सकता है कि हमास के जो लीडर या लोग वहां पर टर्की में हैं वो उनको लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। खास तौर से जब से साले अल अरोरी जो बहुत सीनियर लीडर डिप्टी चीफ था इनका, उसके बाद से इन्होंने काफी इनको टेंशन हो गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यही काम ईरान में आज हो रहा है। तो युद्ध जो है यहाँ पर टेंशन अब ज्यादा फैल गई है इस इंसिडेंट के बाद से, और जगह जगह से मिडिल ईस्ट में काफी विरोध भी हो रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने शायद इस हाथ से पल्ला झाड़ा हुआ है कि इसने हमने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने किया उसको हम मुबारकबाद देते हैं और शिन बेट और मोसाद को भी उन्होंने शाबाशी दी है। तो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि करने वाला कौन है। इजराइल में अंदर क्षमता है, वो पहले भी विदेशों में इस प्रकार के काम करते रहे हैं। तो यही बात देखते हुए इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए जो मोसाद के समर्थक रहे होंगे